Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about colloids. Colloids basically are heterogeneous mixtures. Heterogeneous mixtures because इनके अंदर जो solute particles होते हैं वो larger होते हैं than those present in true solutions. True solutions basically उसके अंदर जो होता है वो homogeneous mixture होता है किसी भी solute का solvent के अंदर. बट क्लाइड्स क्या होते हैं? क्लाइड्स जो होते हैं वो उनके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो लार्जर होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं होते कि वो हमें नेक्ड आई से जो है वो नज़र आ जाए, लेकिन बड़े होते हैं. जैसे कि अगर हम बात कर लें इंक की, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ब्लू इंक की बात कर लेते हैं. ब्लू इंक की जो बोतल होती है वो हमें ब्लू नज़र आ रही होती है, उसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो कर रहे होते हैं. सोल्यूट पार्टिकल्स उसके अंदर थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते कि सोल्यूट और सॉल्वेंट हमें अलग अलग से नज़र आए. क्लाइड्स के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स का साइज़ होता है वो ऑलमोस्ट 1 एंड आप बोल सकते हैं 1000 नैनोमीटर हो सकता है. और जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं इसके अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. ऐसा नहीं होता कि कुछ एरियाज़ में सोल्यूट पार्टिकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है और कुछ एरिया में बहुत कम अमाउंट में है, ऐसा नहीं होता. क्लाइड्स आर आल्सो नोन एज डिस्पर्शंस. हम इन्हें डिस्पर्शंस भी बोलते हैं. डिस्पर्शंस बेसिकली क्या होती हैं? डिस्पर्शंस होती हैं एक सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट पार्टिकल डिस्पर्स यानी स्प्रेड हुए होते हैं. लाइक ये मेरे पास सॉल्वेंट है वाटर और इसके अंदर ऑयल के पार्टिकल्स क्या हुए हैं? स्प्रेड हुए हैं. ये तो बेसिकली नज़र आते हैं ना, ये इस तरह की डिस्पर्शन ही होती है. वाटर इन, आप बोल सकते हैं ऑयल इन वाटर. तो ये मेरे पास क्या है? डिस्पर्शन मीडियम है एंड डिस्पर्शन है एक. तो इन्हें हम क्लाइडल डिस्पर्शंस भी बोलते हैं कि ये बेसिकली क्या होती हैं? ऐसी होती हैं. पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड. जो पार्टिकल इसके अंदर होते हैं ना, ऐसे नहीं होता कि डिस्पर्शन के अंदर सम टाइम ही होता है. ये पार्टिकल्स जो होते हैं या तो ये अगर ऑयल है तो ये सरफेस पे चले जाते हैं. आपको पता है कि वाटर के अंदर जब वो ऑयल ऐड करते हैं तो सारे पार्टिकल्स कुछ देर के बाद, जब हम शेक करने के बाद उसे कुछ देर के लिए सेटल डाउन होने के लिए रखते हैं तो सारे ऑयल के पार्टिकल्स ऊपर मूव कर जाते हैं. और अगर ये कोई सॉलिड पार्टिकल्स हों तो ये नीचे मूव कर जाते हैं. लेकिन क्लाइडल डिस्पर्शंस के अंदर क्या होता है कि पार्टिकल्स रिमेन डिस्पर्स्ड. वो डिस्पर्स ही रहते हैं. ऐसा नहीं होता कि वो या तो ऊपर मूव कर जाए या नीचे मूव कर जाए, ऐसा नहीं होता. या फिर आप बोल सकते हैं द पार्टिकल्स आर नॉट सेटल डाउन. नीचे सेटल डाउन नहीं होते. अब सबसे बेसिक इफ़ेक्ट जो इसमें मेन टॉपिक है क्लाइड्स के अंदर, वो है टेंडल इफ़ेक्ट. क्लाइड्स जो है ये टेंडल इफ़ेक्ट शो करते हैं. टेंडल इफ़ेक्ट क्या होता है? टेंडल इफ़ेक्ट बेसिकली एक ऐसे इफ़ेक्ट को बोलते हैं जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशन जो है वो लाइट की बीम को अपने अंदर से क्या कर लेता है? उसको स्प्रेड आउट करवा देता है, उसको स्कैटर करवा देता है. स्कैटर होता है फैल जाना, उसको फैला देता है, जैसे कि आपको ये इस वीडियो के अंदर नज़र आ रहा है. क्लाइड्स आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स सॉल्यूशंस. हम इन्हें फॉल्स सॉल्यूशंस भी बोलते हैं क्योंकि ये रियल सॉल्यूशंस नहीं होते, ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते. ट्रू सॉल्यूशंस के बारे में हमने ये देखा था कि ट्रू सॉल्यूशंस हम उन सॉल्यूशंस को बोलते हैं जिनके अंदर जो होमोजेनियस होते हैं, जिनके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत जो होता है उनका साइज़ बहुत कम होता है और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं. लेकिन इसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स थोड़े से बड़े होते हैं, तो इसलिए ये ट्रू सॉल्यूशंस नहीं होते, ये फॉल्स सॉल्यूशंस होते हैं. एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQs. क्लाइड्स आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, बोथ एंड नन ऑफ दीज. और टेंडल इफ़ेक्ट को शो करते हैं, ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है. अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल में स्टार्च आ जाता है, एल्ब्यूमिन आ जाता है. एल्ब्यूमिन इज़ अ प्रोटीन, ये एक प्रोटीन है. जो बेसिकली क्या करती है, ये फ्लूइड बैलेंस रखती है बॉडी के अंदर. एल्ब्यूमिन फ्लूइड को कम नहीं होने देती बॉडी के अंदर.
इसके अलावा ब्लड भी एक क्लोराइड्स है, मिल्क भी एक क्लोराइड है। मिल्क के अंदर आपको पता है कि इसमें मिल्क के अंदर जो है प्रोटीन्स और विटामिन्स और ये सारा मिक्सचर होता है, बेसिकली ये क्लोराइड होता है। इंक की बात कर लेते हैं, जेली है, टूथपेस्ट है। और इसके अलावा आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सस्पेंशंस के बारे में। सस्पेंशंस बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं वो अनडिज़ोल्व्ड होते हैं। मीन्स के इसके अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूबल नहीं होते इसके अंदर, लेकिन बिखरे हुए होते हैं इसके अंदर। जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ सिरप्स हमें बाज़ार से मिलते हैं जो कि घर में ला के बनाने पड़ते हैं, उनके अंदर बॉयल्ड वाटर डालना पड़ता है। बच्चों के सिरप्स होते हैं, उन सिरप्स को घर में ला के बनाया जाता है तो आप देखते हैं कि कुछ देर के बाद वहाँ पे कुछ पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं जब उन सिरप्स को आप बनाते हैं। तो आप बेसिकली वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए वो हमें अलग नज़र आ रहे होते हैं, पार्टिकल्स डिस्पर्स हुए हुए। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली सस्पेंशन ही होता है, वो डॉक्टर आपको सस्पेंशन प्रोवाइड करते हैं। अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स आर स्प्रेड, इसके अंदर अनडिज़ोल्व पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्प्रेड हुए होते हैं सोल्यूशन के अंदर इस तरह से। और पार्टिकल्स आर लार्ज होते हैं, पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो बहुत बड़ा होता है, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर एंड कैन बी सीन बाय नेक्ड आई। और पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि वो आम आँख से हम उन्हें देख सकते हैं, जैसे कि वो सस्पेंशन, वो सिरप्स में आप पार्टिकल्स आपको बिखरे हुए नज़र आ रहे होते हैं। और उन सिरप्स के ऊपर लिखा भी होता है कि शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छे से शेक कर लें ताकि सारे पार्टिकल्स वहाँ पे दोबारा से अगेन से डिस्पर्स हो जाएँ और आपने अपनी मेडिसिन की अच्छी सी जो डोज है वो ले सकें। इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो चाक इन वाटर, तो आपको पता है कि जब वाटर के अंदर चॉक को ऐड करवाया जाता है तो ये मिल्की सोल्यूशन बना देता है, वाइट से सोल्यूशन बना देता है। तो वाइट से सोल्यूशन बनाता है मीन्स के इसके पार्टिकल्स हमें नज़र आ रहे हैं, चॉक हमें नज़र आ रहा है। तो ये एक सस्पेंशन की बेस्ट एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन वाटर, जब मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर ऐड करवाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये भी किसकी एग्जांपल है, सस्पेंशन की एग्जांपल है। और ये बहुत दफ़ा एमसीक्यूज़ आता है कि सस्पेंशन की एग्जांपल कौन सी है, और उस एमसीक्यूज़ के अंदर लिखा होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और बच्चों को पता ही नहीं चलता कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो सस्पेंशन की एग्जांपल है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ द सस्पेंशन, ठीक है। और इसके अलावा पेंट्स भी जो हैं, जितने भी पेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, सस्पेंशन है। तो ये आपने इसकी एग्जांपल से अच्छे से याद रखनी है, इसकी डिफ़ाइन अच्छे से याद करनी है। और सस्पेंशन, सॉल्यूशन और क्लोराइड्स के अंदर जो डिफरेंस है ये अच्छे से याद करना है। इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो एक्सप्लेन डिटेल से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। Particles in a solution cannot be seen. Light is not visible when it passes through a solution, and it cannot be separated using a filter. An example would be sugar and water. Sugar is the solute, and water is the solvent. The solute is the item being dissolved, and the solvent is what the item is being dissolved into. This may help you remember the difference between a solute and a solvent. Think of placing the lute into a vent to hide it, so the solute goes into the solvent. A suspension is a mixture of a fluid with undissolved particles in it. The solid particles may be visible and will settle over time. In addition, the particles can be filtered out. Light is visible when it passes through a suspension. The solid particles are called the internal phase, and the fluid is called the external phase. An example would be muddy water and sand in water. The sand does not dissolve into the water, but it's mixed into the water, and over time it will settle. A colloid is a mixture consisting of very small insoluble particles dispersed into a fluid. Light is visible when it passes through a colloid. You cannot use a filter to filter out what is dispersed, and the particles do not settle over time. Examples include glue, milk, and fog. A colloid has a dispersed phase, which are the suspended particles,
and a continuous phase, which is what the particles are suspended in. The continuous phase can be a solid, liquid, or gas.